हेलो एवरीवन। अभी एसएससी ने सैंपल पोस्ट प्रेफरेंस रिलीज करा है और इसमें दो एक नोटिफिकेशन भी है और एक अपडेटेड वैकेंसी का पीडीएफ है। और टोटल वैकेंसी में थोड़ा सा डिक्रीज है। वैकेंसी थोड़ी डिक्रीज कर दी गई है। और ये देखते हैं एक तो कि नोटिस में है क्या। सारे पोस्ट के कोड से रखे हैं, सारी वैकेंसी के, जैसे एएसओ, इन सीएसएस, B03 कोड, ये सारे कोड दे रखे हैं और इन्हीं कोड को आपको अपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में फिल करने हैं। टोटल देखते हैं एक बार कितनी वैकेंसी है। जैसे लास्ट ये है लग रहा है PASA 47D05, और भी हैं टोटल 69। तो आपको 69 कोड्स फिल करने को मिलेंगे लास्ट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, अपर डिवीजन क्लर्क। अभी देखेंगे कि एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग हर साल कर देते हैं, उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो आपको एक गलत जॉब मिल जाएगी और फिर एक ऐसी कंडीशन बन जाती है कि स्टूडेंट को फिर से तैयारी करनी पड़ती है और फिर एग्जाम देना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि एक बार में ही हम अपनी जो तैयारी करी है वो उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आए और हमें एक बार में हमारी जो हमने जॉब सोची है और जो हम डिजर्व करते हैं वो मिल जाए। कोई हम ये जो पोस्ट प्रेफरेंस का काम है वो फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही केयरफुली होकर करना है। तो कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हम इसमें। तो अभी डिस्कस करेंगे कि क्या मिस्टेक्स लोग कर देते हैं इसको फिल करने में। तो ये थे सारे कोड्स और सैंपल पोस्ट प्रेफरेंस। और इसमें डिक्लेरेशन दे रखा है, लिखा हुआ है कि द ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड अबव बाय मी आर फाइनल। ये फाइनल है। आई एम ऑल्सो फुली अवेयर दैट नो चेंज इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन द ऑप्शंस एक्सरसाइज बाय मी अबव शैल बी परमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब देखिए वही लिखा है कि जो मैंने दिए है वो फाइनल है, बाद में चेंज ये नहीं होगा। तो हमें बहुत केयरफुल रहकर ये सारे काम करने हैं। ये आप डिक्लेरेशन पढ़ लेना और ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है ऑलरेडी। एक सेकंड नोटिफिकेशन है वो और देखते हैं। एक ये रिलीज हुआ है एसएससी की तरफ से। द कैंडिडेट्स में प्लीज रेफर टू द नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024। ठीक है। और क्या दे रखा है, द रिजल्ट ऑफ टीयर 1 वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 5 दिसंबर फॉर अपेयरिंग इन टीयर 2। बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म फॉर पोस्ट डिपार्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। मतलब फाइनल रिजल्ट बाद में आएगा, पहले हमें प्रेफरेंस फिल करनी होगी। और ये जो टाइम है वो टाइम आपको मिल रहा है 22 तारीख से 27 तारीख तक। 22 तारीख से 27 तारीख तक आपको फिल करना होगा ये। और कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट ऑप्शन कम प्रेफरेंस कैन बी रिवाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब इस पीरियड में आप चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट आफ्टर फिलिंग देयर प्रेफरेंस they must submit the form by clicking the submit button. Candidates who fail to exercise their option come preference during this aforesaid period shall not be given any further opportunity for submission of their option come preference, and such candidates will not be considered for the inclusion in the final merit list. मतलब अगर कोई स्टूडेंट इसको फिल करने में देरी कर देता है या फिर वो फिल नहीं कर पाता है तो उसको प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा, उसको जॉब नहीं मिल पाएगी। और देखिए क्लियरली मेंशन है कि अपना सबमिट बटन आप जरूर दबाएं। The candidates who have appeared in tier 2 are required to mandatory exercise their option come preference for consideration their candidature। बाकी आप ये नोटिस पूरा देख लेना। Candidates who do not submit their post preference on the website of the commission within stipulated time will not be considered for any post in the final result। अगर आप एक जो गिवन टाइम है, जो गिवन डेट्स हैं उसमें आप फिल नहीं करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में आपको
कंसिडर नहीं करा जाएगा। सच कैंडिडेट्स शैल नॉट बी प्रोवाइडेड विद अनदर अपॉर्चुनिटी, आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट, दोबारा नहीं भरने का मौका मिलेगा। एंड विल बी सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, आप खुद ही रेस्पॉन्सिबल माने जाएंगे उसके लिए। Any grievance received in this regard in any form like post, fax, email by hand shall not be entertained। देखिए क्लियरली मेंशन है कि आपको बाय पोस्ट, फैक्स, ईमेल और बाय हैंड ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एंड शैल नॉट बी entertained by the commission and will be summarily rejected। थर्ड फाइल देखते हैं जो एसएससी की तरफ से रिलीज करी गई है, और वो है फाइनल वैकेंसीज का पीडीएफ। तो ये है फाइनल वैकेंसीज एज ऑन 21 फरवरी 2025। 21 फरवरी को अपडेट करी गई है, मतलब कल ही की 21 फरवरी को। तो फाइनल जो वैकेंसी है सीएसएस में 1433 है, आईबी में 73, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 3, एमईए 181, काफ़ी अच्छा नंबर है, एएफएचक्यू 19, इलेक्शन कमीशन में 11, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर 5, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4, कैट में 11, पार्लियामेंट्री अफेयर्स 12। ऐसी आप सारी देख लेना, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर में एग्जैक्टली सेम है 2664। एक बार टोटल वैकेंसी देख लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं जो पहले हमें पीडीएफ देखने को मिला था आज से कुछ महीने पहले। इसमें टोटल वैकेंसी है 18,174, और अब देखते हैं एक बार जो हमें पीडीएफ पहले देखने को मिला था 18,174 इसमें है। और ये देखिए ये अपडेट हुआ था 23 दिसंबर 2024 को। इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें जो वैकेंसी है वो 18,236 थी और अब है 18,174, मतलब कुछ वैकेंसी डिक्रीज कर दी गई है। इसका भी कट ऑफ पर थोड़ा असर पड़ेगा, कट ऑफ इंक्रीज होगी बिकॉज वैकेंसी फिर से थोड़ी डिक्रीज कर दी गई है। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हर साल काफ़ी लोग कर देते हैं अपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करते हुए, और इससे लॉस क्या है, इससे लॉस है मॉनेटरी लॉस, पैसे का काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है इससे, ठीक है। और आपको दुख अलग होता है फिर, और ये अनबियरेबल लॉस है, आपको बाद में चेंज करने का मौका तो मिलता नहीं है ऐसी चीज़ों को। और ये देखिए मिस्टेक होती कैसे है, जैसे ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म का जो ऐसे फिल करना होता है हमें, आप एक एग्जांपल ले लीजिए। ये सपोज करिए कोई स्टूडेंट है और उसको 4600 ग्रेड पे की जॉब चाहिए, ठीक है, और उसको ये पता है कि 4600 ग्रेड पे की जॉब है, वो अराउंड 310 नंबर में मिल जाएगी, और उसके हैं 309 नंबर, ठीक है। तो उसको पता है कि यार उसको 4600 ग्रेड पे तो मिलेगा नहीं क्योंकि 310 के आसपास नंबर जाएंगे, और वो यहाँ पर सपोज करिए 2400 ग्रेड पे की जॉब फिल कर देता है, ठीक है, और 2800 या फिर कुछ भी 2800 या फिर 2400, और उसके बाद वो फिल करता है 4600 ग्रेड पे जो उसको, उसका जो मतलब एक ड्रीम थी। और जब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म देखा गया तो उसको 2400 उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग दे दी गई, ठीक है, या फिर 2800 जो भी, ठीक है। और बाद में जब फाइनल रिजल्ट आया तो जो कट ऑफ थी वो चली गई 308। इसका मतलब वो क्वालिफाई था, उसको 4600 ग्रेड पे की जॉब मिल जाती, उसका एक नंबर ज़्यादा था, लेकिन उसको जॉब यहीं पर अलॉट कर दी गई थी। तो आगे तो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, वो ख़त्म, रोक दिया जाएगा। तो ऐसी मिस्टेक काफ़ी लोग कर देते हैं हर साल। तो अपनी जो प्रेफरेंस है वो इस बेसिस से मत फिल करो कि मेरे नंबर इतने हैं तो मुझे ही मिलेगा ही नहीं। नहीं, प्रेफरेंस का मतलब है कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है, आपकी जो प्रायोरिटी है उसको 1 नंबर फिल करो, उसके बाद आपकी जो सेकंड प्रायोरिटी है
उसको उसके बाद फिल करो। इसीलिए प्रेफरेंस का मतलब यही होता है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ अपनी सेट करें। आप ये मत देखो कि मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। आपको सपोज़ करो आपके नंबर बहुत कम है, आप एमए चाहिए आपको, तो आप एमए फिल करो, कोई बात नहीं, आपको पता है नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। तो इसका मेन पर्पज़ यही था कि जैसे हर साल कुछ कैंडिडेट्स इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो आप इसको प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हो। आपने कई बार नोटिस करा होगा कि 3 लोग हैं, सेम पोस्ट पर हैं, लेकिन उनकी जो सैलरी होती है, वो डिफरेंट होती है। और इवन मतलब एक सेम टाइम पे जॉइनिंग करी है, लेकिन सब में 5-5 हज़ार का अंतर है। तो ऐसा क्यों? मतलब अप्रॉक्स, ठीक है? अप्रॉक्स 5 हज़ार। तो फिर ऐसा क्यों होता है? उसका देखिए रीज़न है, एक्स वाई जेड सिटीज़ जो होती हैं, इनमें सैलरी चेंज हो जाती है। अब सपोज़ करिए अभी 3 जीएसटी इंस्पेक्टर जॉइन करें, और एक एक्स में, एक वाई में और एक जेड में, तीनों की सैलरी अलग होगी। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है एचआरए। एचआरए की एक फिक्स्ड परसेंटेज होती है जो गवर्नमेंट देती है फॉर एम्प्लॉयज़। तो जब आप जॉब जॉइन करते हैं तो आपकी एक बेसिक पे होती है, और बेसिक पे की कुछ परसेंट आपको एचआरए मिलता है। जैसे एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी, यहाँ पर 24%, और यहाँ पर 16%, और यहाँ पर 8%। अब देखिए अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर्स ले लेते हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलता है, आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहने को मिलता है। और अगर आप कुछ भी रीज़न से आप क्वार्टर नहीं लेते हैं, उसके काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, जैसे आपको रहना ही नहीं है क्वार्टर में, या फिर आपका अपना घर है, या फिर आप कहीं रेंट पे रहना चाहते हैं, तो आपको उन केसेस में गवर्नमेंट एचआरए दे देती है कि आप क्वार्टर नहीं ले रहे, तो आप एचआरए ले लीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। तो जैसे 24%, 16% और 8%, इसी वजह से। और ये होता किसका है? बेसिक पे का। हर जॉब का एक अपना बेसिक पे होता है, जैसे ग्रेड पे उस अकॉर्डिंग बेसिक पे होती है। और ये जो परसेंटेजेस हैं, ये 7th पे कमीशन से आई थी। और होता क्या है कि उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि अगर आपका डियरनेस अलाउंस, जिसे डीए कहते हैं, अगर वो इंक्रीज होता है तो ये इंक्रीज होंगे। तो उसमें रूलिंग में ये था कि अगर डीए 25% क्रॉस करता है तो ये चेंज होकर 27%, 18% और 9% कर दिया जाएगा। और अगर ये 50% डियरनेस अलाउंस क्रॉस करता है तो ये बढ़ा के 30%, 20% और 10% कर दिया जाएगा। और अभी करेंटली यही रेट चल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जो डीए है वो 50% से ऊपर है, तो अप्रॉक्स यहीं पर रेट चल रहे हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको अगर एक्स सिटी मिलेगी, वाई सिटी मिलेगी, जेड सिटी मिलेगी, उसी अकॉर्डिंग आपका ये अलाउंसेस लगेंगे। और वही डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी कहाँ ज़्यादा रहेगी, कहाँ कम रहेगी। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ये इस बेस पर माना गया है कि जो एक्स सिटी है, या सपोज करिए कोई दिल्ली में रह रहा है, तो वहाँ के जो एक्सपेंस होते हैं, खर्चे होते हैं, वो उसी तरीके से ज़्यादा होते हैं। आपको हर सारी चीज़ों को खरीदने के लिए या फिर कोई सर्विस लेने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसी वजह से एक्स सिटी में ये अलाउंसेस ज़्यादा होते हैं। और ये माना गया है जैसे जेड सिटीज़ में एक्सपेंसेस कम है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के, तो फिर आपको उसी अकॉर्डिंग सैलरी में एचआरए थोड़ा कम मिलता है। ये इसका रीज़न है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप एसएससी से जुड़े हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमेशा एसएससी से रिलेटेड यूज़फुल कंटेंट ही प्रोवाइड करवाया जाएगा इस चैनल पर। थैंक यू।